नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता है चैनल स्टडी विद आर्सम। आज दोस्तों टैफ के बारे में यानी टीचर अप्रेजल फॉर्मेट है, टैफ जिसको अपन बोलते हैं TAF टैफ, और उसको हिंदी में अपन बोलेंगे शिक्षक मूल्यांकन प्रपत्र। इसमें आपने वर्ष भर के अंदर 6 माही रूप से यानी कि अभी जो भरा जा रहा है वो जनवरी 2020 से जून 30 जून 2020 तक का भरा जा रहा है। तो 6 माही रूप से आपको ये भरना होता है, जिसमें आपने क्या पढ़ाया और किस प्रकार से पढ़ाया, बच्चों को क्या समझ आया, वो सारा इसमें ब्यौरा देना होता है। इसमें आप लोगों ने जो समस्या आ रही है कुछ है उसके बारे में बार बार मुझे अवगत कराया और बताया है कि हमें समस्या आ रही है सर, वीडियो बनाओ, तब जाके मैं वीडियो बना रहा हूँ। नहीं तो मैंने पहले बहुत वीडियो इस पे बनाए हैं, तो उस वीडियो भी आपने देखे होंगे, लेकिन समस्या समाधान के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको ये एक पर्सनली एक टीचर्स को भरना होता है अपनी लॉगिन से। इसके लिए आपको सबसे पहले शाला दर्पण गूगल पे सर्च करके आप साइट पे आएंगे। उसके बाद में नीचे जैसे ड्रैग करोगे तो यहाँ पर आपको स्टाफ विंडो का ऑप्शन दिखाई देगा। अब अगर आप इसको डेस्कटॉप मोड पे चलाओगे तो सारे फीचर देखने में आसानी रहती है, इसलिए इसको आप डेस्कटॉप मोड में चलाएं। इस पर क्लिक करके आपको चलाना है, यहाँ पर राइट साइड में क्लिक करके। अब आप डेस्कटॉप मोड पे जैसे स्टाफ विंडो में जाओगे तो ये आपको एक अलग विंडो पे ले जाएगा और स्टाफ विंडो से को वहाँ से आपको लॉगिन होना है। अब आपको इस प्रकार से लॉगिन दिखाई देगा, जहाँ पर आपको स्टाफ लॉगिन आपने ऑलरेडी पहले किया होगा, क्योंकि आजकल जो भी काम होते हैं ऑनलाइन वो स्टाफ लॉगिन होते हैं। चाहे आपके लीव से संबंधित हो, चाहे आपकी किसी फॉर्म भरना हो, ट्रांसफ़र फॉर्म भरना हो, या अदर कोई हो, तो आप सब इससे भरेंगे। अभी ये तक आपको पता नहीं है तो आई बटन पे या नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो मैंने डाल दी है, वो आप देख सकते हो। यहाँ आने के बाद में आप स्टाफ लॉगिन ऑप्शन, ये जो ऊपर स्टाफ लॉगिन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आपको जो 7 अंकों का जो NIC ID मिली होती है वो आपको डालनी है और पासवर्ड आपको डालने हैं। पहली बार आप कर रहे हो तो आपको पासवर्ड मोबाइल पे आने के बाद में इसको आपको रीसेट करना होता है। यहाँ कैप्चा डालते हुए इसमें एंटर हो जाए। ये दोस्तों अपन लॉगिन हो चुके हैं। लॉगिन होने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आपको दिखाई देगा। यहाँ आप देखोगे कहाँ से अपन चलाएँगे, तो इसमें अगर आप राइट साइड में जाते हो तो यहाँ 3 लाइनें दिखाई दे रही, इस पर क्लिक करने पे आपकी फ़ोटो दिखाई देगी, और जैसे ही इस पर दोबारा क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके प्रोफाइल, चेंज पासवर्ड, लॉगआउट दिखाई देगा। और लेफ़्ट साइड के अंदर जो 3 आपको ये लाइंस दिखाई दे रही है, इस पर आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद में आपको ऑप्शन खुल जाता है। इसमें अलग अलग ऑप्शंस हैं जो आपको पता है। इसके अंदर आप देखिए ये जो फॉर्म का ऑप्शन है, ये इस पर आपको क्लिक करना है। इससे पहले आपको बताता हूँ PSP मान्यता, ये ऑप्शन अभी शुरू हुआ है। इस ऑप्शन के बारे में मैं आपको जो वैकेंसी है, वैकेंसी के बाद में ये नीचे जो PSP है, इसमें निरीक्षण दल अपडेशन, निरीक्षण दल परिभाषा, इसका वीडियो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ, बाद में बताऊँगा अगले वीडियो में। तो अभी आप वो टैफ फॉर्म के बारे में चल रहा है, तो इस पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर टैफ का ऑप्शन आ जाता है आपके सामने। इस टैफ पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे नीचे सेशन 2021 का आपके सामने ओपन हो जाता है। इस ऑप्शन पे क्लिक करने पे आपकी ID, आपको यूनिक ID वगैरह चेक करनी है, NIC ID आपको चेक करनी है, नाम, मोबाइल नंबर और आपका पद। यहाँ जैसे ही आप कार्मिक के पद पे आप क्लिक करोगे तो आपको जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको सारे पोस्ट है वो ओपन हो जाती है। ये आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि आपका शिक्षा विभाग के अंदर कोई भी पद हो, आप देख सकते हो सारे पद जो भी हैं। जिस प्रकार से शैक्षणिक पद की मैं बात करूँ तो शैक्षणिक पद में सारे के सारे जो पद आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, सब के लिए आपको ये भरना आवश्यक है। चाहे वो प्रिंसिपल है, हेडमास्टर है, लेक्चरर है, सीनियर टीचर है। और सीनियर टीचर्स एलिमेंट्री HM है या फिर टीचर लेवल 2, 1 जो भी है, सबको आपको भरना है। ये ऑप्शन शुरू हो चुका है। तो आपको यहाँ पर पोस्ट से ही दिखाई दे रही, ठीक, नहीं तो आपको पोस्ट यहाँ से चेंज कर देनी है। सब्जेक्ट की बात करें तो यहाँ पर सब्जेक्ट में भी आपको ये सब्जेक्ट सारे दिखाई दे जाएंगे, ठीक है। अगर यहाँ पर आपको सब्जेक्ट दिखाई नहीं दे रहे तो इसके लिए आपको स्कूल लॉगिन करना है, और स्कूल लॉगिन का भी मैं आपको दिखाता हूँ क्या करना है। अगर आप संस्था प्रदान का कार्य संपादित करते हो, यहाँ पर टीचर नहीं है तो आप हाँ करें, नहीं तो नहीं करना है। नहीं के बाद स्थापित करना है। उससे पहले आप टीचर सब्जेक्ट का जो पद है वो कैसे आप मैपिंग करेंगे उसके बारे में आपको बता देते हैं, ठीक है दोस्तों। स्कूल लॉगिन पे आना है। स्कूल लॉगिन पे जैसे ही आप आएंगे तो आप यहाँ ऑप्शन में जब देखेंगे तो आपको रिजल्ट्स ऑप्शन में आना है। रिजल्ट्स ऑप्शन में जैसे आएंगे तो आपको सब्जेक्ट मैपिंग सबसे पहले आपको करना है। यहाँ रिजल्ट एंट्री में आप आएंगे तो यहाँ आप देखिए ये आ गया सब्जेक्ट टीचर मैपिंग। तो यहाँ आके आप मैपिंग करेंगे, और मैपिंग के बाद में आपको जो है इस ऑप्शन को क्लियर करने के बाद में वहाँ सब्जेक्ट टीचर्स का ऑप्शन दिखाई देगा। तो ये आपको यहाँ से करना होगा।
ये अगर सही है तो आपको आगे सत्यापित करना होगा। तो ये अब आप सत्यापित कर दें यहाँ से। जैसे सत्यापित करेंगे तो ये प्रोसेस होने के बाद में, ये सत्यापित होने के बाद में आपको टैफ के जितने भी भाग होते हैं सारे के सारे आपके सामने ओपन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ सारे भाग ओपन हो गए। तो ये सब क्लियर हो गया जो आपकी शंका थी कि सभी को ये भरना है। अब आपने सत्यापित भाग 1 के अंदर आप जाओगे तो सबसे पहले भाग 1 खुलेगा। इसमें आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट आपके द्वारा पढ़ाए जाते हैं वो सारे सब्जेक्ट की मैपिंग आपने कर रखी है, तो यहाँ पर आपको दिखाई देगी। अगर आपने सब्जेक्ट की मैपिंग नहीं कर रखी है क्लास वाइज तो यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो वो मैपिंग का मैंने आपको तरीका बता दिया। ठीक है, इसके बाद में अगर आपने औसत भौतिक उपस्थिति के बारे में बात कर रहे हैं तो इसमें मोस्टली 81% से ज़्यादा होती है। अगर आप कहीं पर प्रतिनियुक्ति पर हैं तो आप हाँ करें, नहीं तो आपको नहीं करना है। ठीक है, और प्रतिनियुक्ति के दिनों की संख्या अगर है तो आपके पास ठीक है, नहीं तो इसको खाली छोड़ें। उसके बाद में यहाँ आपको इसमें रेटिंग करनी है स्वयं की, जिसमें संस्था प्रधान और शिक्षक करेंगे, उसके बाद संस्था प्रधान करेगा, और संस्था प्रधान के लिए जो रेटिंग करेगा वो CBO करेगा। तो इसमें आपको औसत से कम के लिए आपको 1 करना है। औसत ये ऊपर दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो आपका सबसे पहले क्वेश्चन है उनको आप देखें और शिक्षक मूल्यांकन द्वारा इस मूल्यांकन कर 100 मूल्यांकन के अंदर आपको भरने होंगे। चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर ये ग्रेडिंग भर देंगे तो ये आपको 100 मूल्यांकन करना है। इसमें ग्रेडिंग आपको 1 से लेके 5 तक आपको भरनी है। अगर आप 5 भरते हो उत्कृष्ट हो जाएगा, 1 भरते हो उससे नीचे हो जाएगा। तो ये आपको 100 मूल्यांकन करना है। उसके बाद आपको यहाँ से इसमें जैसे ये शिक्षक का रेटिंग है ये अपने आप ऑटोमेटिकली आएगा, क्यों जैसे ये कैलकुलेशन सबमिट करोगे तो यहाँ पर योग हो जाएगा। योग आने के बाद में ऑटोमेटिक यहाँ से सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप नीचे जो है आपका संस्था प्रदान के कार्य के समग्र मूल्यांकन जो है ये आपका इसमें जो भी आपको है वो इसमें ये भी ऑटोमेटिकली आएगा। ठीक है, इसके बाद आपको करना होगा सेव एंड नेक्स्ट। तो सेव एंड नेक्स्ट पे करें, सेव कर दें। इस पर सेव करने के बाद प्रोसेस होगा और सेव हो जाएगा। डाटा आपके सामने सेव हो गया। अब आप इसको ओके कर दें। नेक्स्ट पेज पे आप आ जाओगे। नेक्स्ट पेज पे आओगे तो इसमें थोड़ा क्रिटिकल पॉइंट जो टेक्निकल पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ। भाग 2 आ गया। इसमें आपके द्वारा महसूस किए जाने वाली चुनौतियाँ भरनी है। तो इस चुनौतियों के अंदर आपको घटते क्रम में आपको भरना है। ध्यान रखना है, घटते क्रम का मतलब सबसे जो बड़ी चुनौती है उसको 1 नंबर भरोगे, और सबसे छोटी उसके बाद उससे छोटी उसको 2, और उससे क्रम में उसको 3। तो वरीयता क्रम में 3 ही चुनौतियाँ आपको इसमें भरनी है कि 3 से ज़्यादा चुनौतियाँ नहीं लेता। जैसे मान लीजिए सबसे पहली आपकी चुनौतियाँ हैं बच्चों का स्तर कमज़ोर होना या फिर बच्चों की अनियमितता वाला मान लो, तो सबसे पहले इसको आप 1 नंबर में ले लेते हो कि बच्चों की अनियमितता 1 नंबर पे है। ठीक है दोस्तों, 3 आपने भर दिए। 3 से ज़्यादा अगर आप भरोगे तो सबमिट नहीं होंगे। इसी प्रकार से नीचे भी है, इसको भी घटते क्रम में वरीयता क्रम के हिसाब से आपको भरना है कि सबसे पहले आपको प्रशिक्षण में ये सारे नीचे प्रशिक्षण दिए हुए हैं 1.7 है, इसमें प्रशिक्षण दिए हुए हैं। इस प्रशिक्षण में से सबसे पहले आपको कौन सा प्रशिक्षण चाहिए, उसके बाद कौन सा चाहिए, तो जो प्रशिक्षण की आवश्यकता है उसको आपको क्रम से भर दें। ठीक है दोस्तों, इसमें भी दूसरे भाग के अंदर ये आपके सबसे पहले वाला तो आपका मैंने आपको बता दिया वरीयता क्रम वाला। दूसरा आपका जो प्रशिक्षण से संबंधित आ गया ये आप इसमें फिलअप करेंगे। उसके बाद में शिक्षकों द्वारा किए जाने वाले कार्य, तो आपके भौतिक विकास में आपका योगदान, सहशैक्षिक गतिविधियों में आप योगदान देते हो, इस पर आप टिक मार्क कर दें। और लेखन कार्य में या कोविड-19 प्रबंधन में आपने योगदान दिया तो इसका भी एक ऑप्शन आ चुका है, तो आप ऑप्शन यहाँ पर भी कर सकते हैं। अन्य कोई योगदान आपका तो इस पर भी आप टिक मार्क कर सकते हैं। विद्यालय विकास का भौतिक विकास में योगदान का मतलब हो गया भौतिक विकास में जो भी आप योगदान देते हो वो। क्रियात्मक अनुसंधान के अंदर आप कोई वर्किंग मॉडल पे काम करते हो, पुरस्कार अगर आपको मिला है या लेखन कार्य आप करते हो तो, और इसको सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर दें। डाटा सक्सेसफुली ऐड हो गया, इसको ओके कर दें। ये आपका फाइनल जो तीसरा भाग है इस पर आ गया। यहाँ थोड़ा टेक्निकल बिंदु ये है कि आप देखिए इसमें आपको क्या भरना है, ये आप थोड़ा समझ लें इसको कि इसके अंदर आपको ये जो कॉलम 5 ये बिंदु दे रखे हैं, इसमें कॉलम 5 के अंदर आपको शिक्षक प्रधानाध्यापक सबका इसमें कोड दे रखे हैं, वो कोड आपको भरने हैं अगर आपने कोई ट्रेनिंग की है तो। और इस दौरान इस कार्यकाल के दौरान या जनवरी आपका ये जनवरी 20 से लेके आपका और जून 20 तक है, इसके बीच में, और नहीं ट्रेनिंग की है आपने, कोई भी ट्रेनिंग नहीं ली है तो इसमें कोई ट्रेनिंग ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करके और सेव कर दें यहाँ से। तो आपने कोई ट्रेनिंग नहीं लिया, ऑप्शन आपका यहाँ पर सेलेक्ट हो गया। इस प्रकार से कंप्यूटर प्रशिक्षण की बात की जा रही है। ये कंप्यूटर प्रशिक्षण कौन सा है कि राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद कंप्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त किया है उसका विवरण आप दें। तो अगर प्राप्त किया है तो आपको हाँ करना है, नहीं तो आपको नहीं करना है। फिर आप इसमें आपको
वही आपको रेटिंग देनी है 1 से 5 तक, तो आपको इसमें रेटिंग देते हैं। ये आपके पाठ्यक्रम, प्रशिक्षण, SDMC सबसे संबंधित है, तो इन बिंदुओं पे आप रेटिंग दे दें फटाफट। चलिए दोस्तों, इसमें अपन ने सब बिंदु फिलअप कर दिए हैं अपने हिसाब से, सब मूल्यांकन कर दिया। अब इसको सेव कर दें, और जैसे आप सेव करेंगे आपके डाटा यहाँ से सेव हो जाते हैं सक्सेसफुली। अब आपको सेव करने के बाद फाइनल सबमिट करना है। जब डाटा आप लॉक कर देंगे, फाइनल सबमिट कर देंगे, तो ये आपके जो संस्था प्रधान है उसके पास ये डाटा पहुंच जाएंगे, यानी स्कूल लॉगिन पे पहुंच जाएंगे। और अगर आप हेडमास्टर या प्रिंसिपल हो तो आपके CBO ऑफिस में पहुंच जाएंगे, वहाँ से ये डाटा वेरीफाई CBO द्वारा होंगे। इस डाटा को अपन लॉक कर देते हैं, फाइनल लॉक कर देते हैं। तो इसमें मैंने क्लिक किया, क्लिक करने के बाद डाटा आपके सामने लाइव प्रोसेस हो रहे हैं। प्रोसेस होने के बाद में आपको इस प्रकार से इंटरफेस दिखाई दे जाएगा और डाटा सक्सेसफुली लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आएगा। क्या आप इसको लॉक करना चाहते हो? एक बार आपसे पूछा जाएगा, इसको आप हाँ लॉक करें, इस पर क्लिक कर दें। और लॉक करने पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन इस प्रकार से नज़र आने लग जाएगा, सक्सेसफुली लॉक्ड का। ये डाटा दोस्तों अभी यहाँ सक्सेसफुली लॉक का तो नहीं आया, लेकिन ये लॉक हो चुका है। अब इसका अगर दोस्तों अगर दोबारा आप इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ नीचे सेव का ऑप्शन नहीं आएगा। इसका मतलब ये डाटा आपका लॉक हो चुका है। ये रेटिंग वाली मैं बात कर रहा था, रेटिंग का ऑटोमेटिक जैसे आ गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसमें आपका ग्रेड के प्रतिशत के हिसाब से ग्रेडिंग दे रखी है, लेकिन ये ऑप्शन इस पर आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ऑटोमेटिकली है। ठीक है, अब आपको मैं दिखाता हूँ कि संस्था प्रधान को अब क्या करना है। ठीक है, यहाँ एक टीचर्स का काम फिनिश हो जाता है। अब आगे प्रधानाध्यापक को क्या करना है वो नेक्स्ट वीडियो में अपन जानेंगे कि संस्था प्रधान क्या करेगा। ठीक है दोस्तों, अगर हमारा काम आपको पसंद आता है तो वीडियो लाइक करें और कमेंट जरूर करें। सबसे बेस्ट कमेंट जो आपका दिन भर में होगा वो आपके कम्युनिटी टैब में इस चैनल पे लगाया जाएगा। थैंक यू दोस्तों।